जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एक है ना 11th का 6 पार्ट। 11th का 6 पार्ट आज पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मुनेरा जगत के बारे में। क्या पढ़ेंगे आज? मुनेरा, है ना, यानी मुनेरा जगत के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, ये मुनेरा जगत। ठीक है, मुनेरा जगत जो होता है इसमें बैक्टीरिया है ना, प्रोटोजोआ, ये सब जितने रोग फैलाने वाले जो होते हैं, जो इसे हम अपनी आंखों से नहीं देखते हैं। जैसे देखो, एक होती है वायरस, है ना, यानी जिसे बोलते हैं है ना वायरस, है ना, विषाणु होता है, और एक होता है जीवाणु। विषाणु होता है, जीवाणु। ये जो विषाणु जो होता है ना, ये हम लोग का हम क्या है, दुश्मन है। हमेशा दुश्मन है, लेकिन ये दोस्त भी है और दुश्मन। यानी जीवाणु जो है वो हम लोग को ज़िंदगी जीने के लिए मदद भी करता है, और ये हमारी कुछ न कुछ रोग भी उत्पन्न कर देता है। लेकिन ये दोनों में है, क्योंकि अगर दोस्त जो होता है वो है ना, कभी तो ज़्यादा दोस्ती करने से दिक्कत भी होती है, और दोस्ती ना हो तो भी दिक्कत है। जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन भी है ना, अच्छा भी है और ख़राब भी है। जैसे बाइक, आपके पास बाइक है, अच्छा भी है और ख़राब भी है। अगर बाइक को आप ज़्यादा स्पीड चलाइएगा, है ना, तो आपको बहुत जल्दी आप इस धरती से जा सकते हैं। लेकिन उससे अच्छा से यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा दिन तक टिकिएगा, है ना। तो उसी तरह से है जीवाणु भी ये है, दोस्त भी है और दुश्मन भी है। लेकिन वायरस ये बिल्कुल ही एक अलग है, जिसको मुनेरा जगत में नहीं रखा गया। ये इसलिए रखा गया है क्योंकि ये पौधों की तरह काम करता है। जीवाणु जो है ना, ये पौधों की तरह काम करता है। विषाणु है, ये बिल्कुल है ना जंतु की तरह काम करता है, इसलिए इसे अलग रखा गया। ठीक है, तो मुनेरा जगत में रखा गया है किसको? जीवाणु को। किसको बेसिकली किसको रखा है? जीवाणु को। तो जीवाणु को आज हम पढ़ेंगे ना, यानी मुनेरा जगत में पढ़ेंगे जीवाणु के बारे में। देखो जीवाणु क्या होता है। जीवाणु है ना, इसी को बोलते हैं बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया। ठीक है, जीवाणु को जो खोज किया था, है ना, एंटोनी वन लीवेनहॉक ने किया था। एंटोनी वन, है ना, एंटोनी वन लीवेनहॉक ने किया था। कौन किया था? एंटोनी वन लीवेनहॉक ने किया था। ठीक है ना, एंटोनी वन लीवेनहॉक ने। इन्होंने देखो, यही एंटोनी वन लीवेनहॉक ने ही जीवित कोशिका का खोज किया था। आपको याद होगा ना, जीवित कोशिका खोज यही किए थे। और है ना, यानी वायरस को भी बैक्टीरिया को भी यही खोज किया था। इन्होंने देखा था किसमें? वर्षा के जल में, है ना, वर्षा के जल में इसको खोजा था। कहाँ देखा था? तो वर्षा के जल में बैक्टीरिया को देखा था। कौन? तो लीवेनहॉक ने, एंटोनी वन लीवेनहॉक ने देखा था वर्षा के जल में। इन्होंने देख लिया, इन्होंने खोज दिया, लेकिन ये नाम नहीं रखे थे, नाम कोई और रखा था इसका। किसका? यानी जीवाणु जो शब्द जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, इसका नाम कोई और रखा था ना। कौन रखा था? तो एहरेनबर्ग ने, है ना, एहरेनबर्ग ने, है ना, एहरेनबर्ग ने इसका नाम रखा था। एहरेनबर्ग ने इसका नाम रखा था। एहरेनबर्ग ने, है ना, जीवाणु शब्द दिया था, है ना, शब्द दिया। लेकिन खोजा कौन? खोजा था लीवेनहॉक ने। उसका नाम दिया था एहरेनबर्ग ने, है ना। जैसे देखो क्या होती है, कोई भी जैसे आदमी है ना अपनी बच्चा जन्म देता है ना, लेकिन उसका नाम कोई और रखता है कि नहीं। तो उसी तरह से खोजा था लीवेनहॉक ने, और उसका नामकरण कौन किया? तो है ना एहरेनबर्ग ने, है ना। ठीक है, जीवाणु जो होता है ये मिलता है वायरस में, वर्षा के जल में सबसे पहले देखा गया था। जीवाणु हम लोगों का दोस्त भी है और एक दुश्मन भी है ना। तो दोस्त कैसा है वो देखते हैं। देखो जीवाणु जो होते हैं वो लाभदायक होते हैं। क्या होती है? जीवाणु जो है वो लाभदायक, है ना। क्या है? लाभदायक। अब वो लाभदायक कैसे हैं? लाभदायक हमारे पास बहुत तरह के जीवाणु यहाँ पे हैं, है ना। जीवाणु जो होते हैं लाभदायक होती है। जीवाणु ये जो होते हैं, यानी बैक्टीरिया जो होते हैं, ये परम स्थिति में भी, यानी है ना, ये क्या है? सर्वव्यापी है। ये क्या है? देखो
जीवाणु जो है वो सर्वव्यापी है, वो हर जगह वो रह सकता है ना। वो क्या है, ए सर्व है ना, सर्वव्यापी है ना, सर्वव्यापी है। क्या है ये, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी कहते हैं उसे जो हर जगह रहता है। क्या कहते हैं, सर्वव्यापी उसे कहते हैं जो हर जगह रहता है। ये बहुत गर्म स्थिति में भी रह सकता है। जैसे दूध हम लोग खौलाते हैं, है ना, दूध, तो दूध में भी क्या होती है, बैक्टीरिया होती है। कितना दूध खौला देते हैं, उसमें ही बैक्टीरिया होते हैं, नहीं मरेगा, बैक्टीरिया नहीं मरता है, इतना बहुत चरम स्थिति में भी रहता है। ये ठंडी यानी बहुत गर्म है ना, यानी गर्म स्थिति में भी, यानी बहुत गर्म स्थिति में भी रह सकता है ना, ये नहीं मरता है ना। बहुत ठंड, अगर आदमी को अगर रख दिया जाए या जानवर को भी रख दिया जाए अगर बहुत ठंड स्थिति में, तो मर जाता है। जैसे जानवर, अब कुत्ते के जो बच्चे होते हैं वो जन्म देते हैं अक्सर ठंडे के दिन में, है ना। तो जो कुत्ते जो बच्चा अपने देते हैं, अपने बच्चे को जन्म देते हैं, उसमें से मान लो 10 बच्चे जन्म दिए, तो उसमें से 1-2 ही बच्चा बचता है उसका, सब बच्चे ठंड से मर गया, है ना। हो सकता है कोई सड़क पे है तो सड़क से गाड़ी से चपा गया, है ना, अधिकतर ठंड से मर जाती है। ये सब ठंड से वो सब मर जाते हैं, यानी आदमी भी ठंड में नहीं जीवित रख सकता है। लेकिन जीवाणु जो होता है ये जीवित रहता है, ये ठंड में नहीं मरता है, यानी बहुत ठंड में, यानी बर्फीली जगह में भी रह सकती है, यानी बहुत गर्म स्थिति में भी रह सकती है, ठीक है ना। कौन, तो जीवाणु। और क्या होती है, ये है ना लवणीय जगह, है ना, लव यानी अम्लीय जगह कह सकते हैं, अम्लीय, है ना, अम्लीय स्थिति में भी ये रह सकता है, अम्लीय स्थिति। जैसे क्या, समुद्र के पानी जो होता है वो अम्लीय होता है, इसीलिए आपको मना किया जाएगा, कहीं पे भी ना सुने होंगे कि अगर समुद्र के आदमी कोई अगर पी लेता है तो वो मर जाता है। समुद्र के आदमी, डॉल्फिन रहता है समुद्र में, लेकिन वो पानी समुद्र भी नहीं, वो भी पानी नहीं पीता है, समुद्र का पानी वो भी नहीं पीता, डॉल्फिन भी नहीं पीता है ना। तो बहुत सारी ऐसे मछलियाँ भी है वो समुद्र के पानी नहीं यूज़ करती है, समझे, नहीं पीती। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्यों वो मर जाती, क्योंकि वहाँ पे अम्लीय है, यानी नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, अम्लीय होता है वो, है ना, अम्लीय होता है। और क्या होता है, नमकीन, जहाँ पे नमक की मात्रा बहुत होती है ना, यानी उदासीन, ठीक है, अम्लीय हो गया। और एक होती है ना, यानी उदासीन कह सकते हैं उसको, लवणीय, है ना, लवणीय कह सकते हैं, है ना, ये लवणीय कहेंगे। लवणीय मतलब होती है कि जहाँ पे नमक की मात्रा अधिक होती है, जैसे समुद्र के पानी, तो वहाँ पे नमक की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए वहाँ पे भी जीव नहीं। इसलिए समुद्र के पानी अगर आप पी लीजिएगा तो मर जाइएगा, क्योंकि उसमें तरह तरह की इतनी लवण होती है, इतनी नमक की मात्रा होती है कि वो आदमी मर जाती है ना। इसलिए जीव जो, यानी ये जो जीवाणु है, ये इतने भी स्थिति में जिंदा रहेगा, वो सर्वव्यापी है, वो कहीं पर भी जीवित रह सकता है, इसलिए कोई वोनेशन नहीं है, समझे। अब देखते हैं कि ये लाभदायक जो होता है वो कैसे होता है, हम लोग का लाभदायक कैसे करता है, हम लोग को फ़ायदा कैसे होती है ना। तो ये देखते हैं, देखो फ़ायदा होती है, देखो यानी लाभदायक, है ना, लाभदायक, ठीक है। लाभदायक जो होता है, ये लाभदायक कैसे है, पहला तो है ना नाइट्रोजनीकरण करता है ना, नाइट्रोजनीकरण, नाइट्रोजनी है ना, नाइट्रोजनीकरण क्या होता है कि नाइट्रोजन की स्थिर करता है, नाइट्रोजन को चक्र कहता है, नाइट्रोजन कर उसे कहते हैं, नाइट्रोजन चक्र करना नाइट्रोजनीकरण कहते हैं। तो एक होता है ना राइजोबियम, है राइजोबियम, है ना, राइजोबियम, ये एक जीवाणु होता है जो कि कहाँ रहता है, ये मटर के पौधों में। अब देखे होंगे आप, जैसे चना, देहात के अगर लोग होंगे तो जो जब जाइएगा खेत में तो चना कबारिएगा, चना का जो पेड़ कबारिएगा ना, पौधे कबारिए चना को, तो उसमें देखिएगा उसकी पौधे में है ना, कहीं जो जड़ें जो होती है उसके जड़ में गोल गोल कहीं पे उसकी जड़े में गुच्छा रहता है, जैसे इस तरह से। जैसे देखो मान लो एक है ना मटर के पौधे, है ना, तो इसका अंदर जड़ रहता है, इसमें ऐसे जड़ें नीचे रहेगा, है ना, और उसकी जड़ में ऐसे ऐसे गोल रहता है ना, देखे होंगे उसका जड़ में कहीं
इस तरह से गोला रहता है ना, उसकी जड़ें में इस तरह से गांठ होता है। ये जो होता है ये राइजोबियम होता है। ये क्या होता है राइजोबियम? इसका क्या काम है? ये एक सहजीवी का काम करता है। सहजीवी कहने के मतलब कि जैसे मान लो आपके घर में कोई रहेगा, है ना, कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, हम आपके घर में रहना चाहते हैं, तो हम आपको ही जो भी काम है वो कर देंगे, है ना, जानवर को चला देंगे या अभी जो उसको जो आपको काम है वो कर देंगे, हमको खाना दे दीजिएगा, तब वो क्या हो, सहजीवी हो गया। उसी तरह से ये काम करता है, क्योंकि राइजोबियम जो है ये खाना नहीं बनाता है, क्योंकि जीवाणु, देखो जीवाणु जो होते हैं बाबू, ये कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो अपनी भोजन खुद बनाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। उसी में से कुछ ऐसे भी हैं जो किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं, है ना, किसी भोजन किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो राइजोबियम जो है उसी तरह से है, ये भी परजीवी है, किसी दूसरे पे डिपेंड होता है। जब किसी दूसरे पे डिपेंड होगा तो खाना, इसको खाना बनाने आता नहीं है ना। ऐसे आपके भी रूम में बहुत से पार्टनर होंगे कि जिसको खाना बनाने आएगा नहीं, लेकिन बोला है कि भाई हम बर्तन धो देंगे और तुम खाना बना देगा, है ना। हम दोनों मिलकर काम अपना कर लेता है पार्टनर, है ना। हाँ, ये हम पानी ले लाएंगे, तुम खाना बना देगा, हमको खाना नहीं बनाना था, हम बर्तन धो देंगे, ऐसा दोनों मिला के करते हैं। तो ये जो है राइजोबियम को भी खाना नहीं बनाना था। तो ये कहता है टमाटर के पौधों को, मटर के पौधों को, है ना, चना के पौधे हो गया, मसूर के पौधे हो गया, ये सब जितने दलहन जो चीज़ हो गया उस पर ज़्यादा होती है। तो ये क्या करता है, ये उसकी जड़े में जाके बैठ जाता है। बैठने के बाद अब ये जो पौधे होती हैं इनको चाहिए नाइट्रोजन। क्या चाहिए? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन जो होता है शरीर को चाहिए, हम लोग को भी नाइट्रोजन चाहिए। हम लोग भी नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारे आसपास है नाइट्रोजन है। हम लोग सांस लेते हैं ना, तो अंदर जाते हैं नाइट्रोजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गया और ऑक्सीजन गया। तो हमारा फेफड़ा जो है वो किसी को नहीं लेता है, सिर्फ ऑक्सीजन के, वो सिर्फ ऑक्सीजन को लिया, बाकी सबको भगा देता है कि जाओ तुम लोग का कोई काम नहीं है, वहाँ से भगा देता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन हम लोग डायरेक्ट नहीं लेते हैं। पेड़ पौधों भी नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं लेता है। तो नाइट्रोजन जो होता है वो प्रोटीन, यानी नाइट्रोजन क्या काम करता है, तो प्रोटीन का काम करता है, यानी शरीर को वृद्धि करता है ना। प्रोटीन का काम है कि शरीर को वृद्धि करना। क्या काम है? शरीर को वृद्धि करना, यानी हमारी लंबाई को बढ़ेगा। अगर नाइट्रोजन रहेगी, प्रोटीन मिलेगा तो हमारी लंबाई बढ़ेगी, है ना, हमारा शरीर स्ट्रॉन्ग रहेगा, है कि नहीं। ये होती है प्रोटीन की काम होती है। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो होता है वो प्रोटीन बदल जाता है। तो पेड़ पौधों के लिए भी चाहिए नाइट्रोजन, है ना, उसको प्रोटीन चाहिए। तो ये डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं लेता है। तो क्या करता है, ये राइजोबियम जो होता है, यहाँ से, है ना, ज़मीन में हवाएँ होती है ना, है ना, आसमान में भी है ना, वायुमंडल में भी हवा नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन को ग्रहण कर लिया। ग्रहण करने के बाद, है ना, राइजोबियम नाइट्रोजन ग्रहण करने के बाद ये बना देता है नाइट्रोजनी यौगिक, है ना, नाइट्रोजनी, है ना, नाइट्रोजनी, है ना, नाइट्रोजनी यौगिक, सॉरी नाइट्राइट यौगिक, नाइट्राइट, है ना, नाइट्राइट यौगिक बनाता है। यहाँ क्या बनाता है? नाइट्राइट यौगिक बनाता है। अब ये यौगिक बनाता है, अब इसके बाद कहाँ, अब ये यौगिक को पेड़ पौधे यूज कर लेते हैं, इसको यूज कर लेते हैं। नाइट्रोजन को यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसे यूज कर लेते हैं। अब इस यूज करने के बाद इससे प्रोटीन में बदल के, है ना, ये अपने शरीर में इसे यूज कर लेते हैं, समझे। तो ये जो होता है, अब देखो यहाँ नाइट्रोजन चक्र क्या होती है, तो ऑक्सीजन, वायुमंडल से पेड़ पौधे ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को अपने शरीर में ले लिया, यानी प्रोटीन को अपने शरीर में ले लिया, फिर वही पेड़ पौधे मर जाते हैं। अब इनमें क्या होता है, इनकी जड़ों में, क्योंकि राइजोबियम भी है, राइजोबियम इनकी जड़ों में स्थिर है ना, यानी बैठा हुआ है राइजोबियम, है ना। अब मटर के पौधे कितने दिन तक रहेगा, मुश्किल से 2 से 3 महीने तक, है ना। होली जैसे आया उसके बाद चना कटने लगता है, तो चना को फिर उसके बाद फिर, है ना, उसको सब काट उट के पीट के सब, है ना, खेत में फेंक देता है, तो सड़ जाता है। सड़ने के बाद जो जीवाणु जो होते हैं उस चीज़ को सड़ा देता है। जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस मिलके किसी सड़े गले चीज़ को उससे गला देता है, यानी, है ना, उसे अपघट्ट कर देता है। तो वही जीवाणु इस पेड़ पौधों को गलाने में, सड़ाने में काम देगा, और फिर इसमें जो नाइट्रोजन जो स्थिर है, यानी इससे बचा हुआ है, वो फिर नाइट्रोजन बन गया और फिर वो उड़ गया, समझे। यानी यहाँ पे क्या हुआ, पहले था नाइट्रोजन, उसके बाद बन गया नाइट्रेट यौगिक, उसके बाद बन गया प्रोटीन बनने के बाद अब यही, है ना, प्रोटीन इसमें संचित है,
है ना, तो पेड़ पौधे में संचित होती है। अब पेड़ पौधों को हम लोग खाते हैं, अगर मान लिया हम भी मर जाएंगे, है ना, तो ज़मीन में दफनाया जाएगा, है ना, ज़मीन में दफनाने के बाद हम जो कवक वगैरह है वो खा जाएगा मेरे शरीर के। और हम लोग में क्या प्रोटीन है, नाइट्रोजन है, तो प्रोटीन क्या हो गया, अब वो हाथ से नाइट्रोजन अलग होने लगा, है ना, अलग होने के बाद वो हवाएं में उड़ गया। अब फिर वही कोई और आदमी यही नाइट्रोजन के लिया, फिर वो मर गया, फिर उसके बाद जीवाणु कवक वगैरह उसे, है ना, खाने के बाद उसको सड़ा गला देते हैं, फिर वही चक्र चलते रहता है ना। तो इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजनी चक्र जो होता है वो करते हैं जीवाणु, क्या करते हैं, जीवाणु करते हैं, जो कि ये हम लोग का मदद देता है ना, हम लोग का ये मदद देती है। और क्या करता है जीवाणु, एक और करता है ना, क्या करता है, देखो जीवाणु, है ना, फस्चरीकरण, हाँ, फस्ची, है ना, फस्चरीकरण करता है। ये क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है। ये क्या करता है, फस्चरीकरण होता है, जैसे दूध में होता है लैक्टोबैसिलस, है ना, एक जीवाणु होती है बैसिलस, है ना, बैसिलस, दूध में जो होता है बैसिलस, लैक्टोबैसिलस होता है। अब ये लैक्टोबैसिलस को क्या कर देता है, इसको इतना गर्म करता है, एक वैक इसको गर्म करने के बाद एक वैक ठंडा कर देता है। तो ये पगला जाता है कि अरे भाई हमारा एक वैक गर्म किया और फिर ठंडा कर दिया, बाका कर दिया, है ना। तो लैक्टोबैसिलस होता है, ये पगला जाता है। पगलाने के बाद इसको एकदम क्या कोमा में लेके चल गया, है ना। पश्चीकरण का मतलब होता है कि दूध को एक वैक गर्म करना और एक वैक उसे ठंडा कर देना, है ना। ठंडा करने के बाद फिर वही दूध को पैकेट में भर दिया, जैसे सुधा दूध हो गया, है ना। ये सब अमूल कूल जो होता है, सब दूध जो होता है, इसको एक वैक गर्म करने के बाद, है ना, वो लैक्टोबैसिलस जो दूध में होती है वो पगला जाता है, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी एक है जीवाणु है, ठीक है। अब ये पगला गया, पगलाने के बाद यानी कोमा में चल जाता है, यानी उसको बेहोश कर देता है, मारता नहीं है। अगर दूध में जीवाणु नहीं रहेगी तो भी दूध खराब हो जाएगी, है ना, खराब हो जाएगी। अगर दूध में जीवाणु की संख्या बढ़ जाएगी तो भी दूध खराब हो जाएगी। इसीलिए दही जो बनता है उसमें लैक्टोबैसिलस होता है ना, यानी लैक्टिक अम्ल के कारण लैक्टोबैसिलस लैक्टिक अम्ल में जब बदल जाती है तब वही दूध खट्टा हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर जीवाणु अगर जिंदा रहेगा तो दूध जीवित अच्छा रहेगा, ताज़ा रहेगा। अगर जीवाणु मर जाएगा तो दूध खराब हो जाती है। इसीलिए उसे मारता नहीं जाता है ना, उसे मारा नहीं जाता है, उसे बेहोश कर देता है। बेहोश करने के बाद क्या होती है कि उसे कोमा में डाल दो। कोमा डालने का मतलब कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ सांस ले रहा है ना, कुछ दिन के लिए। फिर वही दूध को पैकेट में बंद करने के बाद उससे बेचते हैं, है ना। अमूल कूल हो गया, सुधा हो गया, तरह तरह के दूध है ना, आती है अपनी कंपनी के बनाता है। तो वो सब जो होती है ना, फस्चीकरण करने के बाद होती है, ठीक है। तो ये सब होती है लाभदायक। फिर जीवाणु से हम लोग की दवाई भी बनती है। क्या बनता है, दवा बनता है भाई, है ना। इससे दवा बनता है, जीवाणु से दवा बनता है ना। पेनिसिलिन एक दवा होती है जो जीवाणु से ही बनती है। इससे भी और होती है, हमारी लाभदायक होती है ना। हो गया, दूध में हो गया। एक और काम करता है ना, ये देखो क्या करता है, इससे ये जानवरों में जो भोजन को पचाने का काम करता है, यानी जानवरों में, है ना, जानवरों में भोजन को पचाने के काम करता है। ये क्या करता है, पचाने के काम करता है। किसमें, जानवरों में। जो जानवर घास भूस से खाते हैं ना, उसमें एक काम करता है। क्या करता है, रोमन एक होती है। जानवरों में जब खाना खाते हैं जानवर तो रोमन, है ना, रोमन क्या करता है, वो रोमन में अपना खाना रख लिया। क्या कहते हैं, रोमन में अपने खाना रख लिया। रोमन में खाना रखने के बाद क्या होती है ना, उसे है ना, रोमन में खाना, जैसे पेड़ पौधे क्या होती है, जैसे बकरी हो गया, है ना, गाय हो गया, भैंस हो गया, तो ये सब अपनी खाना, क्योंकि वो सब खाना जल्दी जल्दी खा लेता है। जैसे मान लो जानवर को छोड़ दो चरने के लिए, तो वो जितनी घास भूसा है सो जल्दी जल्दी खाई तोड़ लेगा, है ना। तो उसे तोड़ के खाते वो खाता है, बाकी निगल जाता है। निगलने के बाद एक होती है उसकी एक आवासक होती है जो कि बाहरी, है ना, उसकी जैसे उसको जस्ट यहाँ से मुंह से अंदर कुछ होती है, उसके आंसें होती है। सबसे पहले जाती है पेट में, जाकर नहीं रखता है, वो एक थैली होती है जिसे रोमन बोलते हैं, वहाँ पे जाकर रख दिया। उसको बाद रखने के बाद नहीं जाकर उसको रख देते हैं। रखने के बाद जितने उसको खाना का मन है वो पूरा रोमन को अपनी भर लिया। भरने के बाद अब वो आएगा आराम से,
अब बैठेगा ना, पूरा स्थिर से बैठेगा, गाय भैंस जो भी हो बैठेगा स्थिर से। अब उसको उगलेगा है ना, निकाल के और चबावित रहेगा, देखता है ना, कौरी करता है ना, जिसे बोलते हैं चबावित रहता है दिन भर गाय भैंस, तो उसको चबाता है। चबाने के बाद क्या होती है, फिर वो अंदर जाती है, पेट में उसको जाती है, और वहाँ पे जीवाणु होता है, उसकी पेट में क्या होते हैं, जीवाणु। क्योंकि पेड़ पौधों जो होती है, पेड़ पौधों बनी होती है सेल्यूलोज का बनी होती है, सेल्यूलोज का बनी होती है। सेल्यूलोज ये पचाना मुश्किल होता है, हम लोग इसे नहीं पचा सकते, इसे सिर्फ पेड़ पौधे यानी जानवर ही पचा सकते हैं। तो इसको पचाने के लिए, क्योंकि सेल्यूलोज एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है इसको पचाने के लिए, तो जीवाणु जो होता है ना, वो उसकी पेट में रहता है जीवाणु। अब वो जाती है, खाना गया पेट में, गाय भैंस की पेट में गया, बकरी की जो घास भूसा खाते हैं उसकी पेट में रहता है जीवाणु। अब वो खाना गया, उसको क्या क्या सड़ाता है ना, उसको सड़ाता है और उसको अपघटन करता है ना। अपघटन करने के बाद फिर वो भोजन सड़ जाने के बाद है ना, वो जो उसमें सेलुलोज हुआ, जो प्रोटीन जो होता है उसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है, ऑब्जर्व करके उसको ब्लड में बैठा देता है कि नहीं। बाकी जो वेस्टेज जो पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकल जाती है। तो शरीर में यानी जानवरों जो होती है, जो घास भूस खाते हैं, उनकी शरीर में पचाने में काम करता है कौन, तो वो जीवाणु है ना, यानी जीवाणु काम करते हैं। तो जीवाणु जो होते हैं वो हम लोग के दोस्त भी होते हैं और जीवाणु दुश्मन होती है। जीवाणु रोग भी पैदा करते हैं है ना, वो आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जीवाणु जो होते हैं वो रोग पैदा करते हैं, समझे। अब जीवाणु जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं जो देख लेते हैं। जीवाणु बेसिकली होती है 4 तरह का होती है। जीवाणु का प्रकार, ठीक है। पहला जो होता है उससे बोलते हैं है ना, यानी डंडाकार, वैसिलस, ठीक है, डंडाकार इसे वैसिलस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है इससे बोलते हैं गोलाकार, है ना, गोलाकार, है ना, गोलाकार कहते हैं, गोलाकार रहता है, इसे बोलते हैं है ना कोकस, है ना, कोकस बोलते हैं, ठीक है। गोलाकार होती है, कोकस होती है। तीसरा जो होता है ना, तीसरा जो होता है इससे बोलते हैं कौमाकार, है ना, इसे बोलते हैं कौमाकार बोलते हैं ना, इसे बोलते हैं ना वाइब्रियो, है ना, वाइब्रियो, ठीक है। चौथा जो इसका आकार होता है वो होता है सर्पी होता है, ठीक है, सर्पिल, है ना, सर्पिला बोल सकते, सर्पिल बोल सकते हैं, सर्पिल, है ना। ये होता है स्पाइरल, है ना, स्पाइरल, ठीक है, स्पाइरल हो गया, ठीक है, स्पाइरल। अब इसका आकार कैसा होती है, डंडाकार होता है, वो लंबा, जैसे कैसे एक देखो, एक क्या है, पेन लंबा वाला होता है, पेन लंबा हो गया, एक चौक लंबा होती है ना, इस सब जो होती है लंबाकार यानी डंडाकार होती है। तो डंडाकार जो होता है वो होता है लंबा, इस तरह से लंबा होती है, ठीक है। गोलाकार होती है, ये गोला होता है, ऐसे होती है, इसकी आकार होती है ना, यानी है ना, ये गोलाकार होती है। कौमाकार होते है, वो कौमा की तरह दिखता है ऐसे, है ना, ये कौमा की तरह ऐसे दिखता है, ठीक है, इसमें पूंछ भी हो सकती है, एक कौमा की तरह दिखता है, ठीक है, ये होती है कौमा की तरह, बेसिकली ये दिखता है ऐसे, है ना, ये कौमा की तरह इस तरह से दिखता है। सर्पिलाकार होता है कि ये बिल्कुल लंबा, सांप कैसे होता है लंबा, ये होती है लंबा सांप की तरह, ठीक है। तो ये 4 तरह की जीवाणु होता है, समझे, डंडाकार, गोलाकार, कौमाकार और सर्पिलाकार, है ना, ये 4 तरह के जीवाणु होते हैं, ठीक है। डंडाकार यानी वैसिलस जो होता है, यही वैसिलस होती है जीवाणु में, है ना, किसमें, दूध दही में पाया जाता है वैसिलस, है ना, लैक्टोवैसिलस, ठीक है। तो ये सब जो होती है इसकी आकार हो गया, है ना, यानी जीवाणु 4 प्रकार की होती है, डंडाकार, गोलाकार, है ना, कौमाकार और सर्पिलाकार, ये 4 तरह का होती है। डंडाकार यानी डंडे जैसे होती है, गोलाकार गोला होती है, ठीक है ना, कौमा एक होती है बिल्कुल कौमा की तरह दिखाई देती है, एक सर्पिलाकार होती है जो सांप की तरह दिखाई दे, लंबा दिखाई दे, जैसे रस्सी कैसी होती है, तो सर्पिलाकार होती है, ये सांप की तरह दिखाई देती है, ठीक है। तो ये हो गया जीवाणु का कुछ, है ना, यानी जो भी ये सब जीवाणु है इसको रखा गया है मोनेरा जगत में, किस जगत में,
तो मोनेरा जगत में से रखा गया। ठीक है, इसके बाद फिर हम इसको एक एक करके जानेंगे किस किसका क्या काम है, कैसे कैसे ये लाभदायक है, क्या ये काम करता है। ठीक है।